आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज तो सुनी होगी। जो शेफाली जरीवाला थी, वो एक बिग बॉस में कंटेस्टेंट थी। उसकी मात्र उम्र सिर्फ 42 साल थी। सब लोग कह रहे हैं कि वो कार्डियक अरेस्ट से मर गई। और बहुत सारी ऐसे न्यूज़ेस आती हैं कि कोई ना कोई सिंगर या कोई ना कोई एक बिग सेलिब्रिटी जिसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कार्डियक अरेस्ट जो पहले जमाने में 60 साल से ऊपर लोगों को आता था, अब 35-35 साल के यंगस्टर्स को आ रहा है, उनकी डेथ हो रही है। क्या इसका मेन कॉज है? कैसे अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखें, जिससे आप लोगों की मौत कार्डियक अरेस्ट से ना हो। और अगर ये सारे सिम्टम्स आप लोगों को हो रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम पे आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपके मन में जो भी सवाल होंगे सबके उत्तर दूंगा। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। शेफाली जरीवाला एक बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी। सबने न्यूज सुनी कि 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आ गया। क्यों? मेन आता है, इस एज पे बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है, डायबिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका ब्लड का प्रेशर हाई हुआ तो आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। नहीं तो अगर ब्लड का प्रेशर लो हुआ तब भी हार्ट एकदम से रुक सकता है। हाई डायबिटीज की वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, जो नसें हैं, उनमें कहीं ना कहीं कैल्शियम की मात्रा जमा होती रहेगी, जिससे जो आपका ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और आने वाले टाइम पे हार्ट अटैक होने के पक्का चांसेस हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम पे कार्डियक अरेस्ट आपको आ सकता है। नंबर 1 है, अगर आपका ब्लड का प्रेशर हाई है और अगर आप प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन नहीं खाते हैं तो आप इस मुसीबत में पड़ सकते हैं। कई लोगों का तो ब्लड का प्रेशर लो होने की वजह से भी हार्ट में प्रॉपर सप्लाई नहीं जाती, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी एक मेन कॉज है इस प्रॉब्लम का। सबसे मेन बात, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी हाई होता है, तला मला खाना, अनहाइजीनिक खाना, जंक फूड खाना, बेवरेजेस लेना, अल्कोहल की मात्रा लेना और अपनी केयर ना करना, वो लोग भी ऐसी प्रॉब्लम में आते हैं। जिन लोगों को ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, उन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। नंबर 1 आता है, आपके चेस्ट के आसपास एक अजीब सा पेन होगा, हेवीनेस रहेगी, जिससे आप प्रॉपर ढंग से पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये आपको एसिड का पेन है या हार्ट अटैक का पेन है। दूसरे नंबर पर आता है जो आपका लेफ्ट शोल्डर है, वो पेन, चेस्ट का पेन आपके लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट करेगा और आपको काफी हेवीनेस देगा, जिसकी वजह से आपके शरीर बिल्कुल लेथार्जिक फील करेगा और बॉडी हमेशा थकी थकी रहेगी। उसके बाद आता है, बहुत लोगों को तो एकदम से साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। कहीं एक स्टडीज में ये पाया गया है कि जो कोविड की वैक्सीनेशन थी, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग कार्डियक अरेस्ट का शिकार बन रहे हैं। तो आप लोगों की एज भी तो उतनी है, इवन दो मेरी एज भी उतनी है। मेरा कुछ टाइम पहले कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ था। मैंने कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज कर कर थोड़े दिन एक मेडिकेशन खाई, जिससे मैंने अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रेंज में ले आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें और क्या क्या टेस्ट कराएं, जिससे आप लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 1 पे आता है, आप अपना एक लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएं। ये एक ब्लड सैंपल टेस्ट होता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता लगाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है, जब भी अगर आपको चेस्ट में कुछ हेवीनेस लग रही है या पेन हो रहा है, तो तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट को मिलें, जिससे आप अपना एक ईसीजी करा सकते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उससे आपकी जो वेव फॉर्म्स आती हैं हार्ट बीट की, वो पता लगाई जा सकती हैं कि कहीं कोई ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आता। नहीं तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं 2D इको। जिस तरह पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, उसी तरह जो आपके हार्ट की नसें हैं, उनका भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई नस ब्लॉक तो नहीं है। और सबसे मेन,
एक टेस्ट आता है स्ट्रेस इको। बहुत लोग तो जिम ज्वाइन करते हैं ना, जिम ज्वाइन कर ट्रेडमिल पर भागते हैं। सिमिलरली स्ट्रेस इको का मतलब होता है कि आपको एक ट्रेडमिल पर भगाया जाता है और आपके हर एक सेकंड की रीडिंग ली जाती है और दिखता है कि कहीं आपकी जो हार्ट बीट है कहीं वो मिस तो नहीं हो रही, जिससे हम टेस्ट से रूल आउट करते हैं कि कहीं आगे जाकर आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। और अगर ये सारे टेस्ट से ठीक नहीं हो पाते तो लास्ट टेस्ट आता है एंजियोग्राफी टेस्ट, एंजियो बोलते हैं उससे। उसमें एक डाई देकर एक टेस्ट होता है जिससे आपके हार्ट की जो नसें हैं वो साफ दिखती हैं और ये पता लगाया जाता है कि कौन सी नस ठीक है या नहीं। बट सिटी एंजियो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लो ना, क्यों आगे जाकर प्रॉब्लम में पड़ना चाहते हो। अभी तो जिंदगी बहुत है। हार्ट अटैक पहले जमाने में 60 साल से ऊपर लोगों को होता था, बट अब 30-35 साल के लोग इसका शिकार बन रहे हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। फिजिकली एक्टिविटीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पे सोना खाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं ना तो आप तुरंत मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर ये स्क्रीन पर आ रहा है, जिससे मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू।